हेलो रिया। हेलो मैम। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? यस, परफेक्ट है रिया। हाँ। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी कि मैं ना मैम से 2016 से जुड़ी हुई हूँ। और सबसे पहले मैंने रेकी ही सीखी थी मैम से। तो मैंने जैसे ना मैम ने बोला कि मैम ने मजे मजे में सीख ली थी रेकी। तो मैंने भी मजे मजे में सीख ली थी कि मुझे भी बहुत सारी विशेष को फुलफिल करने का मौका मिलेगा अपनी लाइफ में। तो उस टाइम पे मैं विश पर्ची से विश फुलफिल किया करती थी अपनी। तो जब भी मैं पर्ची बना के रखती थी हीलिंग सीखने के बाद, तो मेरी विश जो है फुलफिल हो जाया करती थी। 2 to 3 डेज में मेरी विश पूरी हो जाती थी। मतलब मैं कोई चीज मांगती थी ना यूनिवर्स से, वो मुझे मिल जाती थी। फिर मैंने ना अपनी सैलरी इंक्रीज कराई। तो मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो गई, दुगनी हो गई सीधा। तो उससे मुझे और ट्रस्ट हो गया इस पे। लेकिन ऐसा हुआ ना, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी सा चलने लगा लाइफ का, तो फिर मैंने ना इसको छोड़ दिया। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर वही है कि लेडीज के साथ बहुत सारी चीजें आने लगती है लाइफ में। और फिर लगता है कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। और इतना एजुकेशन ना होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड सा फील करती थी तब भी। लेकिन मैं मैम के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। उसके बाद मैंने मैम के साथ फिर से बात की और सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। अगेन मैंने फिर दोबारा से रेकी सीखी और मैंने रेकी में लगभग 14 to 15 के आसपास सारी मोडालिटीज कर ली आई थिंक, है ना। और अगेन मैंने फिर से रेकी करना स्टार्ट किया। और मैजिक पता है कब से हुआ? मैं ब्रह्म मुहूर्त में रेकी करती करती हूँ जब से मैंने दोबारा स्टार्ट की। एंड बेबी होने के बाद ना मेरे को जापे में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को ना हैंड्स में बहुत भयंकर दर्द होता था। तो मैंने क्या हुआ, दवाई खाई, मेरे को हाथ के दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। और उस टाइम पे मैं ब्रह्म मुहूर्त में हीलिंग करती थी अपने हैंड पे। मतलब वैसे पूरी बॉडी पार्ट्स में, 24 बॉडी पार्ट्स में। तो मैंने अपने हैंड पे 15 मिनट के लिए हीलिंग दी। और वो 15 मिनट में मेरे हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक। जो जापे वाला दर्द होता है, वो जितनी भी लेडीज है ना वो समझ पा रही होंगी कि जापे वाला जो दर्द होता है वो किसी दवाई से ठीक नहीं होता, है ना। तो वो दर्द जो है मैंने अपना हीलिंग से ठीक किया। देन उसके बाद मैंने प्रोफेशनल हीलिंग्स लेनी स्टार्ट की। उसका भी रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। उसके बाद मैंने मैम से टैरो सीखा और न्यूमरोलॉजी सीखी, बहुत सारी मोडालिटीज सीखी। पर कहीं ना कहीं मेरे पास फाइनेंस नहीं था। तो उसके लिए भी मुझे मैम ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया। उसके लिए भी मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि भाई जब तुम्हारे पास हो तुम धीरे धीरे करके दे देना। तो जैसे जैसे मैं अर्न करती रही वैसे वैसे मैंने मैंने मैम को फीस अपनी पे करती रही। ठीक है ना। तो मेरी पढ़ाई बीच में आड़े आई, ना मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने मुझे कभी रोकने, मैम ने कभी रुकने दिया। हमेशा मैं इस चीज में मैम के सपोर्ट से आगे ही बढ़ती गई। एंड हीलिंग के थ्रू मैंने मतलब बीच में ऐसा हुआ था, मैंने पैरालाइज का भी आया था ना, भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था। तो मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हुआ था। तो मैंने लगभग 1 वीक में मैंने पैरालाइज ठीक कर दिया था अपने हस्बैंड का। तो हीलिंग से इतने अच्छे अच्छे मैजिक हुए मेरी लाइफ में, तो मैं बता नहीं सकती। और साइकिक सर्जरी से पता है, मैंने अपने चीक्स पे ना फैट यहाँ पे ऐसे लगाया था। मेरे गाल इतने पतले थे और ऐसे ऐसे मैंने फैट लगाया था साइकिक सर्जरी से। तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था उसका। तो बहुत सारे जो है मेरी लाइफ में तो हीलिंग से बहुत अच्छे अच्छे मैजिक हुए हैं। और जो भी मैंने विश पर्ची के थ्रू अपनी विशेष बनाई लिखी थी वो सारी फुलफिल भी हुई हैं आज तक। चाहे टाइम लगा, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा मेरी विशेष को पूरा होने में। मेरी विशेष बहुत जल्दी जल्दी हीलिंग से पूरी हुई हैं। क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते थे, मैंने वही बोला। हाँ, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो उसकी एनर्जी जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और हीलिंग करके ना, जैसे जैसे प्योर इंटेंशन से आप हीलिंग करने लग जाओगे ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको ना एक सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। आज के टाइम में ना सब कुछ है लाइफ में, ना इंसान के पास सब कुछ है, पर सुकून ही नहीं है, पीस ऑफ करेक्ट। माइंड नहीं है। तो वो चीज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे थर्ड आई पे हीलिंग देंगे ना, वो एक यहाँ पे शांति सी पड़ जाती है। करेक्ट। वो वाली चीज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सो एज ऑफ नाउ जो हमारी रिया हैं, वो एस्ट्रो टॉक में बहुत अच्छे से टैरो रीडिंग, हाँ। एंड शी इज इंडिपेंडेंट नाउ। जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है
कि अभी ने हाँ, अपनी। मैम की बदौलत मैं एस्ट्रोटॉक पे भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। नहीं नहीं, मैम की बदौलत ही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोटॉक पर भी हूँ और अच्छे से अर्न कर पा रही हूँ, अपना अच्छे से सारा सब कुछ निकाल भी पाती हूँ, सिर्फ मैम की बदौलत। और ये आज के टाइम में होना भी चाहिए। लेडीज को अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए, बेशक शादी हो जाए, और शादी के बाद तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं समझती हूँ एक्चुअली एक्चुअली। कि सभी लड़कियों को होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच रिया, अपना इतना अच्छा ब्यूटीफुल जर्नी शेयर करने के लिए। और मैं दिल से तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम आज एक इंडिपेंडेंट हो, और तुम्हें ये। नेक्स्ट मैम, अब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करनी है मुझे आपके साथ, आपसे ही करनी है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये भी मैं बता दूं, सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आप कहीं भी भटक लो, कहीं भी चले जाओ, आप लौट के यहीं आओगे मेघा मैम के पास। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, खुला चैलेंज कर रही हूँ। आप कहीं भी चले जाओ, आप होके आ जाओ, उसके बाद आप लौट के यहीं आओगे। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिया। बहुत बहुत खुशी होती नहीं, है। ये फैक्ट है, ये सच में ये फैक्ट है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है। ये बिल्कुल मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि आप कहीं भी भटक लो, जो बेसिक मैम आपका मजबूत कर देंगी ना, वो कोई और नहीं करने वाला। चलो रिया, थैंक यू सो मच अपना इतना अच्छा टेस्टिमोनी देने के लिए। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर बता देती हूँ।